काफी लोग कह रहे थे कि मैं एक इसेकाई एनीमे लेकर आऊं, तो मैंने तुम लोग की बात सुन ली है और अब फाइनली मैं एक इसेकाई एनीमे लेकर आ चुका हूं। साथ में इस एनीमे के अंदर रीइंकार्नेशन भी है, इसलिए मजा अब डबल हो गया है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में हम लोग अब देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर रीइंकार्नेट होने के बाद अब नई दुनिया में उठता है। उठने के बाद वो देखता है कि टेबल पर 2 किताब पड़ी थी, जिसके बाद वो बाहर आकर नज़ारे देखने लगता है। तभी अब वो अपने वाटर एलिमेंट को यूज करता है, जिसकी वजह से अब उसके हाथ से अब पानी निकलने लगता है। अगले सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़का अब रीइंकार्नेट होने से पहले अब एक जगह पर होता है जो कि हेवन की तरह लग रही होती है। तभी एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और वो उससे कहता है कि ये आफ्टर लाइफ नहीं है, तुम्हारा नाम रियो है ना। मुझे काफी ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर काफी समय बाद कोई आया है। ऐसा बोलकर वो उसे कहता है कि माफ करना, पर तुम एक्सीडेंट में मर गए। जिस पर रियो भी कहता है कि हाँ मुझे याद है, तो क्या तुम भगवान हो। तो बंदा कहते नहीं, अगर मैं तुम्हें सिंपली समझाऊं तो मैं एक एंजल हूँ। ये सुनकर रियो सोचता है कि मैं इसे फेक माइकल बुलाऊंगा। वो अब उस एंजल से पूछता है कि मैं समझ गया हूँ कि मुझे रीइंकार्नेट किया जाएगा, पर नई जिंदगी शुरू करने के बाद मुझे करना क्या होगा। तो एंजल कहता है कि तुम्हें जैसे जीना है तुम जी सकते हो, तुम्हें किसी मिशन के साथ नहीं भेजा जा रहा है। ये सुनकर रियो कहता है कि अगर मैं कैसे भी चाहे जी सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी काफी शांत हो। जिस पर वो एंजल कहता है ठीक है, जिस दुनिया के अंदर तुम्हें रीइंकार्नेट किया जाएगा उसके अंदर मैजिक भरा हुआ है। हम इस दुनिया को फी बुलाते हैं और रफली फी के अंदर सिर्फ 20% इंसान स्पेल कास्ट कर सकते हैं, और तुम सबसे ज्यादा वाटर एलिमेंट से कंपैटिबल हो। और क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारी शांति वाली जिंदगी होए, इसलिए मैं तुम्हें फॉरेस्ट ऑफ रोंडो के अंदर रीइंकार्नेट कर रहा हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हारे पास एक घर होगा और 2 महीने का राशन होगा। इसके बाद रियो अब अपने घर के अंदर आकर खाने के आइस हाउस में देखता है। वो देखता है कि खाना तो जमा हुआ था। ये देखकर वो कहता है कि शायद से इसे मैजिक का यूज करके स्टोर किया गया होगा। एंजल अब उसे कहता है कि तुम्हारा घर इस तरीके से बनाया जाएगा जिससे कि मोस्टर तुम्हारे ऊपर इमीडिएट हमला नहीं करेंगे। तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हारे घर पर एक बैरियर लगा है। हम अब देखते हैं कि रियो को जो किताब मिली है वो उसे मॉन्स्टर्स के बारे में बताती है। उस किताब को वो पढ़कर कहता है कि मैंने ऐसी लैंग्वेज पहले कभी नहीं देखी है, पर फिर भी मैं इस बुक को अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ। इसके बाद वो दूसरी बुक देखता है, उसका नाम फ्लोरा कॉम्पेंडियन होता है और उस बुक में मैजिक के बारे में लिखा होता है। उसके बारे में पढ़ने के बाद अब रियो बाहर आ जाता है और अब वो भी अपने वाटर एलिमेंट को यूज करने की कोशिश करता है। रियो अब ये देखता है कि उसे वाटर एलिमेंट को यूज करने के लिए सिर्फ इमेजिन ही करना पड़ता है, उसे बोलकर ही वाटर एलिमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि लेकिन फिर भी अगर मैं इनकांटेशन कर पाता तो वो कितना कूल होता। अगले सीन में वो अपने वाटर मैजिक का यूज करके अब बाथटब भर रहा होता है, पर अब वो कहने लगता है कि लेकिन अब मैं पानी गर्म कैसे करूँ। ऐसा बोलने के बाद वो बाहर आ जाता है और लकड़ी को घिसकर आग लगाने की कोशिश करता है, पर ये काम नहीं करता है। वो अब लकड़ी घिस कर काफी थक जाता है और लेट जाता है। तभी उसे अपने सर के ऊपर सूरज दिखाई देता है। वो देखकर अब उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और अब वो अपने वाटर एलिमेंट को बदलकर फ्रीज स्पेल यूज करने लगता है, यानी कि सामने पड़े पानी को वो अब फ्रीज करने की कोशिश करता है, पर वो हो ही नहीं रहा होता है। जो देखकर वो कहता है कि लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रियो को अब समझ आ जाता है कि उसे आइस को कैसे प्रोड्यूस करना है। वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को हटाता है, उन्हें कनेक्ट करता है और हम देखते हैं कि वो आइस अब बना देता है। जो देखकर वो काफी खुश हो जाता है और अब वो उस आइस को निकालकर सूरज के नीचे रख देता है, जिससे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी चीज बन जाती है। और अब वो उस ई आग का यूज करके नीचे लकड़ी में आग लगा देता है। लकड़ी में आग लगाने के बाद अब वो उससे पानी को भी गर्म कर लेता है और अब वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मेरा पहला दिन तो काफी प्रोडक्टिव गया। वो अब सोचता है कि शायद से मैं अपने हाथ से गर्म पानी भी निकाल पाऊंगा, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आइस को बनाया। मैजिक तो सही में जिंदगी को ईजी कर देता है। चलो अभी के लिए मैं सो जाता हूँ, कल मुझे काफी सारी चीजें करनी है। ऐसा बोलकर अब वो सो जाता है और अब अगली सुबह उठकर अब वो खाना खाने लगता है। वो कहने लगता है कि एंजल ने मेरे लिए 2 महीने का खाना तैयार किया है, तो इसका मतलब है कि जब मेरी सप्लाईज तैयार हो जाएंगी तो मुझे खुद से हंटिंग करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा खाना इतने समय तक नहीं चलेगा। वो अब कहता है कि मुझे बैरियर के बाहर निकलना पड़ेगा खाना ढूंढने के लिए, पर अगर मैं बैरियर से बाहर निकलूंगा तो मॉन्स्टर्स मेरे ऊपर हमला कर देंगे। मेरे पास बस एक नाइफ है, मुझे नहीं लगता कि इतना काफी होगा, इसलिए लगता है कि मुझे कुछ अटैक मैजिक सीखने होंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जिंदगी काफी आराम से जाए और सेफ जाए, इसलिए चलो अपने नए मैजिक की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। अगले सीन में वो सबसे पहले वाटर बॉल बनाने की कोशिश करता है, जिसे वो आगे शूट भी कर पाता है। जो देखकर वो खुश रहता है क्योंकि उसका पहला अटैक स्पेल सक्सेस हो गया, पर वो देखता है कि उसकी इस अटैक में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी। जो देखकर वो कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे पास और भी काफी सारे तरीके हैं। अगर वाटर बॉल काम नहीं करेगी तो मैं वाटर जेट यूज करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो पानी को हाई वेलोसिटी की स्ट्रीम से निकालने की कोशिश करता है,
पर अब हम देखते हैं कि जो पानी की धार होती है वो इतनी ज्यादा तेज नहीं होती है, जो देखकर रियो अब थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने एंजल से कहा था कि मुझे एक आखिरी चीज बताओ कि आखिर मैं मैजिक यूज करूंगा कैसे। तो एंजल कहता है कि मैजिक का जो फंडामेंटल है वो इमेजिनेशन है। तुम्हें जो भी मैजिक यूज करना है उसके लिए तुम्हें इमेजिनेशन करनी होगी। जो तुम करना चाहते हो तुम्हें उसे दिमाग में अच्छे से पिक्चर करना होगा। रियो अब काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है और हम लोग अब देखते हैं कि उसकी जो ये वाटर जेट होती है वो पहले से बेहतर होने लगी है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि रियो अपने हाथ से गर्म पानी भी निकाल पाता है, जो देखकर वो खुश हो जाता है। अगले सीन में वो अब आसमान में ही आइस को क्रिएट करने की कोशिश करता है और अब वो ये करने में कामयाब भी हो जाता है, पर ये प्रोसेस इतनी भी ज्यादा तेज नहीं थी। वो कहता है कि ये जो आइस मैजिक है ये काफी ज्यादा बेहतर है, पर मेरा मेन गोल है एक कमाल का आइस मैजिक अटैक बनाना, जिसे मैं आइसिकल लेंस बुलाऊंगा। रियो अब आइसिकल लेंस को यूज करने की कोशिश करता है, जिसमें वो उस आइस को शूट करता है, पर वो आइस तो ज्यादा दूर जाती नहीं है, जो देखकर वो कहता है कि शायद से इसे वाटर की तरफ फेंकना थोड़ा सा मुश्किल है। इसे यूज करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है और इसकी रेंज भी काफी लिमिटेड है। मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़ते समय इसे यूज करना चाहिए, पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस एक बंदे को परफेक्ट बनाती है। मैं काफी प्रैक्टिस करूंगा इस चीज की। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि रियो अपने सभी मैजिक्स की काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है और अब वो सभी मैजिक को मास्टर कर लेता है। काफी ट्रेनिंग करने के बाद अब उसका माना खत्म हो जाता है। उसे अब लगने लगता है कि वो बेहोश हो जाएगा, पर अब फिर भी रियो हार नहीं मानता है। वो अब काफी समय तक ट्रेनिंग करता है और अब वो आइसिकल लेंस को यूज करता है। वो उस आइस के टुकड़े को ज्यादा दूर तो नहीं फेंक पाता है, पर वो उसे तुरंत ही बना पाता है, जो कि पहले से तो बेहतर ही है। अगले सीन में वो अब एक डंडे को तैयार करता है, उस पे वो चाकू लगा लेता है और साथ में वो उस पर आइस भी लगा लेता है, जिससे कि वो टूटे नहीं। इसके बाद रियो अब बैरियर के बाहर चले जाता है हंटिंग करने के लिए। हंटिंग करने के लिए वो अब काफी दूर तक आ जाता है और अब नदी किनारे उसे क्वार्ट्ज मिल जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो उसे पत्थर के साथ घिसकर आग जला सकता है। उसे अब सूरज के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। वो अब कहता है कि चलो मैं भी के लिए थोड़े बहुत हर्ब्स इकट्ठा करता हूँ, फिर मैं घर चले जाऊंगा। ऐसा बोलकर अब वो हर्ब्स को कलेक्ट करने वाला होता है, पर तभी उसके सामने एक लेसर बोर आ जाता है, जो देखकर रियो घबरा जाता है। दूसरी तरफ बोर भी अब काफी तेजी से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है। ये देखकर रियो अब घबरा जाता है। उसे याद आता है कि किस तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ था, पर वो एकदम से उसके सामने से हट जाता है, जिसकी वजह से वो बोर अब सामने जाकर गिरता है, पर वो वापस से खड़ा होकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। रियो अब कहता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि इस दुनिया के अंदर मैजिक है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने आइस मैजिक को यूज करके फ्लोर को आइस का बना देता है, जिसकी वजह से वो जो बोर होता है वो दौड़ते हुए अब फिसल जाता है। जिसके बाद रियो अब बर्फ के काफी कांटे बना देता है, वहीं पर वो बोर अब फिसलता हुआ उन कांटों के आकर लगता है और वो खत्म हो जाता है। इस वजह से रियो अब जीत जाता है और वो वापस से घर पर आता है। वो अब कहने लगता है कि जो लेसर बोर होते हैं वो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, पर सबसे कमजोर से ही लड़ने में मुझे इतनी दिक्कत हुई है, तो पता नहीं मेरा बाद में क्या होगा। वो अब वापस से उसी बुक को पढ़ होता है। वो अब कहने लगता है कि पर इस बुक के जो आखिरी 2 पेज हैं ये स्पेशल एडिशन के हैं। वो अब उन पेजेस के ऊपर ड्रैगन्स के बारे में पढ़ता है। वो कहता है कि ड्रैगन्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो पूरी सिटी को अकेले आराम से हरा सकते हैं। अगर तुम्हें वो कभी दिखे तो भाग जाना। और अब दूसरे पेज पर आकुमा के बारे में लिखा होता है, जो कि नॉट फॉलन एंजल है। इसका जो ओरिजिन है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। किताब में लिखा होता है कि बस यही होप करना कि ये तुम्हें कभी मिले नहीं तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अगले सीन में रियो अब वापिस से फॉरेस्ट में आ जाता है। इतने में ही एक बड़ा सा होक उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर रियो को भी अब वहाँ से शील्ड लगाकर भागना पड़ता है। रियो कहने लगता है कि ये जो होक है ये एयर स्लैश यूज कर रहा है, जो कि एक कमाल का एयर अटैक होता है, पर इनका जो मेन अटैक है वो अपनी ये चोंच से करते हैं, जो कि काफी पैनी होती है। वो अब कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे भाग पाऊंगा, इसलिए मुझे फाइट बैक करनी होगी। वह अब उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह अब उसके ऊपर काफी सारी आइस से हमला करता है, पर वो होक अब सारे अटैक को डॉज करके करीब आ जाता है। तभी रियो अपने ऊपर एक आइस की शील्ड लगा लेता है, जिसकी वजह से वो होक अब उसे टकराकर नीचे गिर जाता है। पर अब वो जो होक होता है वो अब वापस से आसमान में उड़ जाता है। रियो भी अब देखता है कि उसके हमले की वजह से इसकी एक आंख फूट गई, जिसके बाद अब वो होक वहां से चला जाता है। ये देखकर रियो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है और वो नीचे गिरता है और कहता है कि मैं तो एक आरामदायक जिंदगी चाहता था, पर ये तो कुछ और ही हो रहा है। अगले सीन में रियो अब कहता है कि उस होक से बचने के लिए मैं अपने घर का डायरेक्शन ही भटक गया। वो अपने घर को ढूंढने की कोशिश कर ही रहा होता है, पर तभी अब वो एक नदी के किनारे आ जाता है, जहाँ पर अब वो एक नाइट को देखता है, पर उस नाइट का तो सर ही नहीं होता है और ना ही उसके घोड़े का। अगले सीन में अब रियो को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में काफी सारे मॉन्स्टरों से लड़ता है। उसे अब अपनी ताकत को यूज करने की अब आदत भी हो चुकी है। वह पानी में जाकर काफी बड़े ऑक्टोपस को भी हरा देता है। हम अब देखते हैं कि रियो की वाटर जेट की पावर इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई है कि वो पत्थर को भी काट देती है, जो देखकर वो काफी खुश होता है और कहता है कि मुझे धीरे धीरे करके अब मैजिक की आदत होने लगी है। अगले सीन में रियो अब उसी नाइट से लड़ने के लिए आ जाता है। रियो अब कहने लगता है कि एंजल ने मुझे जो किताब दी थी उसमें इस मॉन्स्टर के बारे में तो जिक्र ही नहीं हो रखा था। क्या ये मॉन्स्टर है भी या फिर
फिर ये कोई बिगनर एडिशन से भी ज्यादा बेहतर है। इसके बाद अब उन लोग के बीच में अब लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो नाइट अब रियो को काफी ज्यादा इजीली हरा रहा होता है उसकी आइस शील्ड तोड़ने के बाद भी। हारने के बाद रियो अब नीचे गिर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इससे कभी जीतूंगा। वैसे एक कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ हर रोज रात में आता हूँ, और वो ये है कि मुझे लगता है कि ये मोस्टर मेरी ट्रेनिंग करवा रहा है। इतने में ही वो मोस्टर अब अपनी तलवार को उसे आइस का करके दिखा देता है और अब वो उसे रियो को दे देता है। रियो भी समझ जाता है कि ये मोस्टर चाहता है कि वो इस तलवार को मास्टर कर ले, तो रियो भी अब इस तलवार को ले लेता है, जिसके बाद अब वो नाइट वहां से चला जाता है। अगले सीन में रियो अब देखता है कि जो होक था वो अब इवोल्व हो चुका है और अब वो उसके ऊपर हमला कर देता है। रियो भी अब अपने मैजिक को इतना ज्यादा मास्टर कर चुका है कि वो एक ही बारी में 5 लेयर लगा लेता है आइस वॉल की। पर वो होक का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो रियो की सभी शील्ड को तोड़ देता है, जिसके बाद वो उसके पीछे पड़ जाता है। रियो इस बार अब 10 लेयर वाली शील्ड लगाता है, पर वो होक उसे भी काफी ज्यादा इजीली तोड़ देता है, जो देखकर रियो अब आइसिकल लेंस यूज करता है, पर वो होक उसे डॉज कर लेता है। वो होक अब एक काफी तेज आवाज निकालता है, जिसकी वजह से रियो की शील्ड भी टूट जाती है। ये देखकर रियो हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इसने ये कैसे किया। वो होक अब उसके ऊपर अब एक लाइटनिंग का भी हमला करता है, जिससे रियो जल्दी से डॉज करता है। तभी वो होक उसके ऊपर अपने पैरों से हमले करने लगता है। दूसरी तरफ रियो भी अपनी तलवार निकालकर उससे लड़ रहा होता है, और अब वो होक अब जैसे उसकी तरफ आ रहा होता है, इतने में रियो छलांग लगाकर उसके ऊपर वो तलवार मार देता है, जिससे कि अब वो इस फाइट को जीत जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो होक नीचे गिरा हुआ था। रियो अब उसके पास आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि हम दोनों ने अपना बेस्ट दिया, पर फिर भी तुम हार गए। मुझे पता है कि ये एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है। तुमसे मिलने के बाद मैं काफी ताकतवर हुआ हूँ। मुझे लगा था कि मैं तुमसे फिर से मिलूंगा, इसलिए मैं ताकतवर हुआ हूँ। इसके लिए शुक्रिया। तुम जानबूझकर इवोल्व होकर आए जिससे कि तुम मुझसे बदला ले सको, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंख फोड़ी थी। पर माफ करना, इस लड़ाई को मैं जीतता हूँ और मेरी वजह से तुम यहाँ पर आए हो, तो इस मैच को मैं ही खत्म करूंगा। ऐसा बोलकर रियो उसमें से अपनी तलवार निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो होक भी अब मर जाता है। अगले सीन में रियो अब वहां से वापस जा रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके पास अब एक लाल कलर का ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर रियो अब काफी ज्यादा डर जाता है। उसे अब याद आता है कि ये जो ड्रैगन्स होते हैं ये काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। जब भी तुम्हें ये दिखे उसे देखकर भाग जाओ। तभी वो ड्रैगन अब टेलीपैथी का यूज करके रियो से बात करने लगता है। वहीं रियो भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये ड्रैगन बात कर सकता है। जिस पर वो ड्रैगन कहता है कि मैंने काफी समय से टेलीपैथी यूज नहीं करी थी, पर ये देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी टेलीपैथी काम कर रही है। जिसके बाद अब वो रियो से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम एक ऐसे होक से मिले हो जो कि अभी अभी इवॉल्व हुआ था? तो रियो कहते हैं हाँ, मैं उससे मिला तो था। कहीं वो तुम्हारा कोई नौकर वगैरह तो नहीं था? अगर था तो माफ करना, क्योंकि मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर वो ड्रैगन अब रियो से काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहते हैं क्या, इसका मतलब है कि तुम काफी कमाल के हो। वैसे तुम्हारे पास तो ये एक रेयर वेपन भी है, जरा दिखाना तो रियो भी अब उसे वो तलवार दिखाता है। उसे देखकर वो ड्रैगन कहता है कि ये तो फेरी किंग की तलवार है। अगर उसने वो तुम्हें ये तलवार दी है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें ट्रस्ट करता है। ये सुनकर रियो भी अब उसे पूछता है कि मुझे भी तुमसे काफी सारे क्वेश्चन पूछने हैं। तो वो ड्रैगन भी उसके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने लगता है, और अब देखते देखते शाम हो जाती है। वो लोग बात करने में इतना ज्यादा मजे कर रहे होते हैं कि उन लोगों को टाइम के बारे में पता ही नहीं चलता है। वहीं अब उस ड्रैगन के जाने का समय हो जाता है। इसके बाद अब रियो से कहता है कि अपना नाम तो बताओ, जिस पर वो कहता है कि मेरा नाम लोइन है। चलो फिर अब अगली बार मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो उड़कर वहां से चला जाता है। वहीं पर रियो अब कहने लगता है कि जो अभी हुआ ये काफी ज्यादा खतरनाक था। मुझे नहीं लगा था कि मैं इस तरीके से ड्रैगन से बात करूंगा। लगता है कि इस फैंटेसी दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी सीन में हमें वापस से एंजल को दिखाया जाता है, जो कि अब रियो के स्टेटस को पढ़ रहा होता है। वो स्टेटस को पढ़कर कहता है कि इस चीज को तो मैंने देखा ही नहीं। रियो के पास तो एक हिडन ट्रेट है, आखिरकार उसके पास ऐसा क्यों है? आज तक तो सिर्फ एक ही लड़की के पास एक हिडन ट्रेट थी, जिसे मैंने दूसरी दुनिया में भेजा था। ये तो अब से 10,000 साल पहले था, और अब इतने समय के बाद किसी के अंदर हिडन ट्रेट है। और इस बार रियो के पास हिडन ट्रेट है। उसका जो हिडन ट्रेट है वो ये है एटर्नल यूथ, यानी कि रियो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 1 कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या मुझे इसके और भी एपिसोड्स लेकर आने चाहिए ये भी जरूर बताना। एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई कमाल कमाल की एनीमे आने ही वाली है। एंड भाई ऑल नोटिफिकेशन को भी याद से ऑन कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।